ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने आपकी एक्सरसाइज 13.5 लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 13.6 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी 13.6 में फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला किसका, बेलन का आयतन। तो मैंने आपको बेलन के बारे में बताया हुआ है कि ये अगर आपके पास एक बेलन है, ठीक है, ये बेलन है आपके पास, ये है बेटा बेलन। ये है बेटा इसकी ऊंचाई और ये है बेटा इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले पढ़े थे। स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले पढ़े थे बेलन के। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे? नंबर एक हमने पढ़ा था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो राउंड वाला जो पार्ट है हमारे पास, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। और ये पार्ट हमारे पास क्या होता है, 2πr(h). ठीक है, 2πr(h). दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था इसमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो वो बेटा क्या होता है कि ये राउंड वाला पार्ट तो हमारे पास आता ही है, साथ के साथ हमारे पास नीचे वाला पार्ट भी और ऊपर वाला पृष्ठ भी आता है ना। तो टोटल आता है बेटा, यहाँ पर टोटल आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्या होगा बेटा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में h+r। ये फॉर्मूले हमने देखे थे, है ना, जो एक्सरसाइज में हमने किए थे। आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे बेलन का आयतन, कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन के आयतन की बात कर रहे हैं, बेलन का आयतन, आयतन। तो आयतन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा आपको, कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, इंटू ऊंचाई। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल, तो इस बेलन का जो आधार है बेटा, ये है आधार। ठीक है, ये आधार है। तो ये आधार कैसा होगा यहाँ पर, बताइए किस आकृति का होगा। कि आप अगर आप गिलास देखते हैं, है ना, मैंने एक गिलास का एग्जांपल ले लिया, तो गिलास का जो आधार होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, वो कैसा होता है, किस आकृति का होता है बेटा, बताइए। आवाज आ रही है मेरी सभी को? वृत्त। बेटा बातें नहीं करेंगे, है ना नितिन, बातें नहीं करेंगे चैट बॉक्स में बिल्कुल भी। तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि जैसे आपके पास कोई बोतल है या गिलास है, तो उसका जो आधार होता है, नीचे वाला जो पृष्ठ होता है, वो किस आकृति का होता है बेटा, वृत्त, है ना। तो कैसा होता है बेटा, वो वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। ठीक है, πr²। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या, πr²। और यहाँ ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, तो ऊंचाई मेरे पास h है, ऊंचाई h है बेटा। तो ये आ जाएगा क्या, πr²h, πr²h। मतलब बेलन का जो आयतन है आपका, वो हो जाएगा πr²h। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे सभी बच्चे फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं हर क्वेश्चन में आपसे ये फॉर्मूला पूछूंगा, तो अभी सभी बच्चे इसको पहले तो नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में यूज होगा, मैं सबसे फॉर्मूला पूछूंगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, πr²h। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर।
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं, और एक्सरसाइज है हमारे पास क्या, 13.6। ठीक है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि जब तक आपको दूसरा मान रखने के लिए नहीं बोला जाता है, जब तक आपको क्या रखना है, पाई की जगह पर 22/7 रखना है। पाई की जगह पर आप 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला गया। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, है ना, एक बेलनाकार बर्तन है आपके पास, ये है बेलनाकार बर्तन। ये कहा मैंने कि ये एक बेलनाकार बर्तन है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है बेटा आपको बेलनाकार, ये है बेलनाकार बर्तन। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, तो इसका जो आधार है बेटा वो ये है, और इसकी परिधि दी हुई है ना, इसकी परिधि दी हुई है। तो अभी मैंने बताया था कि बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है बेटा, किस आकृति का होता है बेलन का आधार, बताइए। वृत्त, है ना, वृत्त आकृति का होता है। मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको वृत्त की परिधि दी हुई है। ये आपको क्या दी हुई है, यहाँ पर वृत्त की परिधि दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जो हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी हुई है आपको। वृत्त की परिधि कितनी दी है, 132 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आपको दी गई है, 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, तो हमें बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा। पानी बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा। बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल बताना है कि इसमें पानी कितना आ सकता है। पानी कितना आ सकता है, पानी के लिए बेटा आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। जब भी पानी भरने की बात आएगी, फिल करने की बात आएगी, तो आप वहां पर क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, वहां पर आपको आयतन निकालना है। धारिता की बात अगर आती है तो वहां पर भी आप आयतन निकालेंगे। तो वृत्त की जो परिधि होती है बेटा, याद रखेंगे 2πr होती है। वृत्त की परिधि होती है बेटा 2πr। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2πr जो कि दिया हुआ है 132। तो यहाँ पर पाई की जगह पर कितना रखना है बेटा आपको, पाई की जगह पर रखना है बेटा कितना, बताइए। पाई का मान कितना रखेंगे, यस बेटा बताइए, पाई का मान कितना रखना है। बेटा अभी तो, हाँ अभी तो बताया था ना ऊपर ही कि पाई का मान कितना रखना है। यहाँ पर दिख रहा है ना सभी बच्चों को, कितना दिख रहा है बेटा, ये पाई का मान कितना दिख रहा है यहाँ पर, हाँ यार, h 22/7। कितना रखना है पाई का मान, जब तक आपको दूसरा मान रखने के लिए नहीं बोला जाता है, जब तक आपको 22/7 रखना है। कितना रखेंगे पाई का मान बेटा यहाँ पर, 22/7। 22/7। बेटा सारी चीजें आपको है ना दी गई है, बताई गई है, बस आपको ध्यान से समझना है ना, और याद रखना है कि क्या क्या आपको बताया गया है। तो यहाँ आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है। 22/7 इंटू आर बराबर 132। ठीक है, 132। मैंने बताया था कि जब भी आपके पास सामने से आ जाता है इक्वल टू में, तो आप सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं। जब बराबर आ जाता है तो आप सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 11 से मैं अगर डिवाइड करूं, 11 दूनी 22, ये 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, आ रहा है समझ में बेटा सबको। यस सर। ये आ जाएगा 2 छिक्के 12, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6। तो ये आ गया बेटा r/7 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर बचा हुआ है 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कि r की गुणा करेंगे 1 में तो r आएगा, और 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 या 21। तो 21 आ गया बेटा क्या, r। मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो आ गई है बेटा आपके पास, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो आ गई है 21। क्या समझ में आया बेटा सभी को। यस सर। अब क्या करना है आपको, इसका आयतन निकालना है।
आयतन निकालना है तो आयतन के लिए आपको आयतन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आपको आयतन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बताइए क्या होता है बेटा बेलन का आयतन? क्या फॉर्मूला होता है बेटा बेलन के आयतन का? सर 2 पाई आर एच। फिर से बताएंगे बेटा नितिन, क्या बोला आपने? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बोल रहे हैं बेटा आप, 2 पाई आर एच बोल रहे हैं। यहाँ मैंने बोला था कि इसको लिख लेना, आप अच्छे से लिख लेना फॉर्मूले को, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्या लिख? पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेटा बिना फॉर्मूले के कैसे क्वेश्चन करेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज को कि आपको इस एक्सरसाइज में इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। बेलन का आयतन जो कि आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एक बार अगर आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है बेटा कि जो भी फॉर्मूले आपको लिखवाए जाते हैं वो फॉर्मूले आपको लिखने हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बोला है मैंने कि हर एक क्वेश्चन में मैं पूछूंगा आपसे। अभी याद रहेगा सभी को कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह पर कितना रखना है बेटा? बेटा हर्ष ये सब नहीं भेजेंगे अभी, हर्ष बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे ना क्लास में तो अच्छा रहेगा। मैं रिमूव करूंगा क्लास से अगर स्टॉप नहीं होंगे तो आप। बेटा ये मैसेज आप भेजने में लग रहे हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसका आंसर तो कर नहीं रहे हैं। अभी सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा यहाँ पर, बताइए। पाई का मान कितना रखना है? 22/7। 22/7। तो पाई का मान रखना है बेटा यहाँ पर 22/7। ठीक है, और आर की अगर बात करूंगा तो आर आया है बेटा 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। ठीक है, एच, एच हमें दिया हुआ है 25, एच हमें दिया हुआ है 25। तो अब यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 या 21। ठीक है, तो अभी आपके पास बच गया 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21 की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 से कम 25, 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 और 2 52। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 25, 525 की मल्टीप्लाई करेंगे 66 में, है ना, 525 की मल्टीप्लाई करना है 66 में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 जा 30 0 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0 5 1 3, तो 0 5 6 4 3। तो ये आ गया बेटा कितना 3 4 6 5 0। ये आया है बेटा आपके पास क्या, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आया है। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया है, क्योंकि मैंने ये आपको नोट बनाकर लिखवाया था कि जो मात्रक होते हैं वो मात्रक आपको कैसे याद रखने। ठीक है, तो मात्रक की बात कर रहे हैं कि मात्रक कैसे आपको याद रखने, कि अगर आपके पास आता है लंबाई, है ना, लंबाई आता है निकालने के लिए, परिमाप आता है या परिधि आता है तो आप सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। क्षेत्रफल के लिए आप क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। और अगर आयतन आता है आपके पास, आयतन अगर आएगा तो आप क्यूब लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? क्या ये बात समझ में आ गई बेटा सबको कि कहाँ पर आपको क्यूब लगाना है, कहाँ पर स्क्वायर लगाना है और कहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है? क्या क्लियर है ये बातें सभी को? यस बेटा, बताएंगे सभी बच्चे, रिस्पॉन्स करेंगे यस या नो? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। नितिन, हर्ष, रोहित, हिमांशु, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर।
बेटा तो रिस्पॉन्स करना है ना सभी बच्चों को। मैं बार बार बोलता हूँ हर क्लास में आपको कि रिस्पॉन्स करना है जो चीजें पूछी जाती हैं। अनम्यूट नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, मैसेज में टाइप करके बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रक आपको कैसे लगाना है। आयतन पूछा था तो हमने क्यूब लगाया, क्योंकि लीटर में पूछा गया है। लीटर में पूछा गया है तो लीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको तो लीटर आ जाएगा। ठीक है, लीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, है ना। तो 1 लीटर में कितने क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 34.65 आ जाएगा लीटर। तो इतना आएगा बेटा यहाँ पर। क्या क्या बोला गया, पानी। तो इस बेलनाकार बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा, 34.65। 34.65 पानी आएगा। बताइए बेटा, क्लियर है सबको। नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। हो गया बेटा, सबने ले लिया। सभी बच्चों को हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है ना। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, तो लकड़ी का एक पाइप है बेटा, है ना। लकड़ी का एक पाइप है, तो ये मैंने एक पाइप बना दिया लकड़ी का। ये ठीक है, ये है बेटा लकड़ी का एक पाइप। जिसमें बोला गया है कि इसका आंतरिक व्यास, है ना, मतलब जो अंदर वाला जो पाइप है इसके, उसका आंतरिक व्यास आपको दिया गया है। इसका आंतरिक व्यास दिया गया बेटा। व्यास का मतलब ये हमें दिया गया है यहां से लेकर यहां तक। व्यास का मतलब यही होता है, आंतरिक व्यास। तो जो हमें दिया है मैंने यहां पर लिख लिया। क्या दिया है यहाँ पर, आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास। माइक ऑन हो गया किसी बच्चे का, माइक ऑन कर दे, बंद कर देंगे। जी वही को नहीं गए हो। ठीक है बेटा, आगे आ जाएंगे कि आंतरिक व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और बाहरी व्यास, और बाहरी व्यास भी दिया हुआ है आपको, है ना। बाहरी व्यास भी दिया हुआ है। बाहरी व्यास कितना दिया है यहाँ पर, बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पाइप की लंबाई आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है बेटा वो आपको दी गई है। लंबाई यहां से लेकर यहां तक आपको दी गई है कितनी, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, जब भी द्रव्यमान या धारिता की बात आती है तो हमें क्या निकालना होता है,
आयतन निकालना होता है। तो लकड़ी का आयतन निकालना है बेटा, है ना, लकड़ी का आयतन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना है कि हमें सिर्फ है ना ये वाला पार्ट चाहिए। कौन सा वाला पार्ट चाहिए बेटा, हमें सिर्फ ये लकड़ी चाहिए हमें। इस लकड़ी का हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान, आयतन निकाल लेंगे पहले हम इस लकड़ी का, फिर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो लकड़ी हमारे पास है, इसी लकड़ी का हमें निकालना है आयतन। अब इस लकड़ी का हम आयतन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे पाइप का द्रव्यमान निकाल लेंगे पहले, पूरे पाइप का आयतन निकाल लेंगे। पूरे पाइप के आयतन में से ये अंदर वाले पाइप का आयतन माइनस कर देंगे, तो लकड़ी का आ जाएगा, है ना, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरे जो पाइप है, सारा पाइप का आयतन माइनस अंदर वाला जो पाइप है, आंतरिक जो पाइप है, उसका आयतन को माइनस कर देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी का आयतन आ जाएगा आपके पास। तो अभी क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले दोनों का आयतन निकालेंगे, आंतरिक भी और बाहरी भी। उसके लिए ये व्यास दिया हुआ है, तो यहां से आर आ जाएगा बेटा आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा बेटा, आर की अगर मैं बात करूंगा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, बाहरी जो व्यास दिया हुआ है आपको, इस पाइप का जो बाहर का जो व्यास है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा। बताइए कैसे निकालते हैं त्रिज्या। पता है बेटा कैसे निकालते हैं त्रिज्या, यस सर। बताइए। तो 28 सेंटीमीटर दी गई है त्रिज्या बेटा, इस वो व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी। सर इसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो इसी तरीके से बेटा रिस्पॉन्स करना है जो चीजें पूछी जाती हैं। अगर पता है तो बताना है, नहीं पता है तो बोल देना है कि सर ये नहीं पता है, बता दीजिए आप, है ना। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं बेटा कि यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है, h बराबर दिया गया है कितना, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ऊंचाई कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर होगी। तो अभी आपको क्या निकालना है, दोनों का आयतन निकालना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं आंतरिक पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बताइए बेटा। मैंने बोला था आपको कि मैं हर क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला पूछूंगा। बताइए क्या होता है बेलन का आयतन। अभी क्वेश्चन किया था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में। बताइए बेटा, जिस भी बच्चे को पता है क्या होता है आयतन, अभी तो लिखवाया था ना बेटा आयतन। क्या पता है बेटा सभी बच्चों को, बाकी बच्चे बताएंगे बेटा जितने भी क्लास में है, हर्ष, जतिन, मनीष, हिमांशु, नितिन। बेलन का आयतन क्या होगा बेटा, रुको सर बताऊंगी। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है बेटा सबको। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पर मैंने पाई ही रहने दिया, अभी पाई का मान नहीं रखा यहाँ पर। आर की मैं बात करूंगा तो आर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 गुणा 12 आ जाएगा बेटा। और एच की अगर बात करूंगा तो 35 दिया हुआ है। एच की अगर मैंने बात करा तो कितना दिया हुआ है बेटा, 35 दिया हुआ। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पर गुणा करके आप लिख देंगे। इन तीनों की अगर आप गुणा करते हैं तो आपके पास आएगा 5040 पाई। कैंप लगेगा सभी प्रकार की
बेटा मनीष ध्यान रखेंगे कि क्लास चल रही है आपकी, तो ये अनम्यूट करके आप क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये 5040 पाई आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैं बड़े वाले पाइप की बात कर रहा हूँ, जो सारे पाइप के है ना, बाहरी जो व्यास दिया हुआ है, तो इसकी जो त्रिज्या है बेटा, बाहर की जो त्रिज्या है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। तो हम इस पूरे का आयतन निकाल लेंगे, इस पूरे का आयतन निकाल लेंगे, तो उसका निकालेंगे हम क्या, पूरे पाइप का आयतन है ना, पूरे पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। तो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगाना है सेम, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई मैंने ऐसे ही रखा, आर स्क्वायर, आर यहाँ पर दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर, और ये 35 दिया है तो 35, ठीक है। तो मतलब पाई इंटू 14 इंटू 35, और इनको अगर मैं गुणा करता हूँ, इनको अगर मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास आएगा गुणा करने के बाद 6860 पाई, 6860 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था आपको है ना, लकड़ी का आयतन निकालना है। लकड़ी का आयतन का मतलब होगा सिर्फ इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे पाइप में से ये अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैंने निकाला लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन हो जाएगा बेटा पूरे पाइप में से, ये वाला जो बड़ा पाइप है ना, पूरे पाइप का आयतन, पाइप का आयतन माइनस कर देंगे बेटा क्या, आंतरिक पाइप का आयतन, आंतरिक पाइप का आयतन, आयतन। तो पूरे पाइप का आयतन आया है 6860 पाई, माइनस आंतरिक पाइप का आयतन आया है 50540 पाई, ठीक है। ये आया है हमारे पास। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, इनको मैंने माइनस किया, तो 6860 में से 5040 को माइनस करना है, तो ये माइनस किया तो ये आ जाएगा 281, यानी 1820 पाई, ये आ जाएगा बेटा किसमें, पाइप में आएगा ये, ठीक है, पाई में आएगा। अब मैंने पाई का मान रख दिया 1820, और पाई की जगह पर मैं रख सकता हूँ 22/7, है ना। पाई की जगह पर मैंने रख दिया कितना, 22/7। अब 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ जाएगा, और 7 6 जा 42, तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 260 की मल्टीप्लाई अगर 22 में करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 5720, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया बेटा लकड़ी का आयतन, मतलब जो इसमें लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ गया बेटा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास आयतन आया है किसका, लकड़ी का। अब यहाँ पर हमें तो द्रव्यमान निकालना है। अब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कि यहाँ हमें दिया हुआ है द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए हमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान वो आपको दिया हुआ है ना, द्रव्यमान कितना, 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। तो आपको तो निकालना है कितने लकड़ी का द्रव्यमान, 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है ना, लकड़ी का द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान। तो वो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एक से ज्यादा अगर आ जाता है तो आपको गुणा करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहां पर आप कर देंगे गुणा के 0.6 की, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42, और 1 43, 3 हासिल 4, 6 पंजे 30, और 4 34। तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना, ग्राम, है ना, ये ग्राम में आया है, ग्राम में आया है बेटा ये, कि इतना ग्राम द्रव्यमान आ गया। अगर किलोग्राम में निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम आ जाएगा, यानी 3.432 ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।
सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा सभी। हो गया बेटा? यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है वो, है ना। 2 प्रकार के डिब्बे हैं आपके पास। एक जो डिब्बा दिया हुआ है उसमें बोला गया कि उसकी जो लंबाई है वो लंबाई दी गई है बेटा कितनी, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई यानी ब्रेथ दी गई है 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता है कि जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आती है तो आपके पास क्या होता है, वो घनाभ होता है। क्या होगा बेटा, जब भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आपके पास आएगी तो वो कैसा बॉक्स होगा, वो हो जाएगा बेटा आपके पास घनाभ। तो इस घनाभकार डिब्बे में आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक रखनी है ना। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक दी है उसको आपको रखना है इस घनाभकार डिब्बे में। ऐसे ही दूसरा डिब्बा दिया गया है यहाँ पर, जिसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी बेटा कितनी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है ना। तो ये वाला जो डिब्बा है, ये डिब्बा दिया गया है आपको कैसा, बेलनाकार। ये वाला डिब्बा है बेटा बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार है ये वाला डिब्बा, जिसका व्यास और ऊंचाई आपको दी हुई है ना। जिसका व्यास और ऊंचाई आपको दी गई है कि इसका व्यास था बेटा 7 और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दी गई है 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो अब बताना है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी। मतलब किस डिब्बे में सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ज्यादा आएगी और किस डिब्बे में कम आएगी। ठीक है, वो आपको बताना है। किस डिब्बे की धारिता ज्यादा होगी, मतलब आयतन किसका ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको आयतन निकालना है ना। धारिता का मतलब क्या हुआ, आयतन निकालना। तो पहले तो आप घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन बताइए क्या होता है बेटा, घनाभ का आयतन पता है सभी बच्चों को कि घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का आयतन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये होता है बेटा घनाभ का आयतन। तो यहाँ आपको दिया गया है लंबाई यानी 5, चौड़ाई मतलब 4 और ऊंचाई मतलब 15। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अभी क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है कि ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 20 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक आएगी वो 300 सेंटीमीटर क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगी बेटा घनाभ में। अब ऐसे ही हम बात करेंगे कि इस बेलन वाले डिब्बे में कितनी आएगी, तो उसके लिए आपको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन वाले ही एक्सरसाइज आपकी चल रही है, तो बताएंगे बेटा कि बेलन का आयतन क्या होगा। यस बेटा, बताएंगे सभी बच्चे, हिमांशु, हर्ष। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सिंपल एक ही फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पर आप कितना रखेंगे बेटा बताइए, पाई का मान क्या रखेंगे। यस बेटा, बताइए पाई का मान कितना रखते हैं आप। क्वेश्चन में अगर पाई का मान नहीं दिया है तो आप कितना रखते हैं पाई का मान, 22/7। 22/7। तो यहां हम रखेंगे कितना, 22/7। ठीक है, आर की अगर मैं बात करूंगा तो आर आपको दिया गया है 7/2। 7/2 गुणा 7/2
ठीक है। h यहाँ पर दिया हुआ है 10, h 10 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, 2 से मैंने ये कैंसिल कर दिया, 2 पंजे 10, 2 से ये मैंने कैंसिल कर दिया 11। अब गुणा करूंगा तो 11 की गुणा करूंगा 7 में, तो 11 सत्ते 77, और फिर उसकी गुणा करना है बेटा 5 में, तो ये आ जाएगा कितना, 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कौन से डिब्बे में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, घनाभ में आएगी या बेलन में आएगी? सर बेलन। बेलन में। ठीक है, बेलन में। देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर 385 सेंटीमीटर क्यूब वो आएगी सॉफ्ट ड्रिंक। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेलन होगा, कि बेलन की धारिता अधिक है, बेलन की धारिता अधिक है, धारिता अधिक है। और कितनी अधिक है बेटा, कितनी ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है इसमें, बताइए कितनी ज्यादा आ रही है, घनाभ से कितनी ज्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। नोट कर लेंगे बेटा सभी। तो यहाँ पर जो घनाभ में जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है वो आ रही है बेटा कितनी, 300 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हमने बेलन की बात करी तो बेलन में आ रहा है 350। ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर 385 आ। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो यहाँ आपकी बार आपको दे दिया गया है, यहाँ पर दिया है बेटा क्या, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या फिर आप क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपको दिया गया है क्षेत्रफल कितना, 94.2, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है, कि इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो ऊंचाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, मैंने कहा कि ये बेलन है आपके पास, इस बेलन का आपको दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आपको बस राउंड वाला पार्ट चाहिए, ऊपर और नीचे वाले पार्ट को छोड़कर, है ना, सिर्फ राउंड वाला पार्ट, राउंड वाला पार्ट, मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, सिर्फ ये वाला, ऊपर वाला नहीं लेंगे हम और नीचे वाला भी नहीं लेंगे, सिर्फ ये जो राउंड राउंड में है ना, चारों तरफ है, बस हम उस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, उस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए बेटा आगे आ जाते हैं। तो ये हमें दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 पाई, पाई बेटा यहाँ पर आपकी बार दे दिया गया है हमें, है ना, पाई यहाँ पर हमें दे दिया गया है कितना, 3.14। तो पाई की जगह पर रखना है 3.14 इंटू एच, एच की जगह पर रखना है आर, और एच की जगह पर रखना है कितना, 5, एच की जगह पर 5 रखना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया यहाँ से और नीचे आ गई 0, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गई बेटा 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपके पास बचा 314 आर, 314 आर बराबर 942, यानी आर बराबर आ गया कितना, 942 बटे 314, और इससे मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो 3 आ जाएगा बेटा, यानी आर का मान आ गया है 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो एक तो आ गया बेटा हमसे, एक ये पूछा गया था बेलन की त्रिज्या,
और बेलन की त्रिज्या आ गई है बेटा 3 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये बताइए। यस चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? बेलन का आयतन। तो बेलन का तो आयतन अब निकाल सकते हैं बेटा आप, है ना। बेलन का तो आयतन आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में क्या निकाल रहे हैं? आयतन ही निकाल रहे हैं। और मैंने बोला है कि मैं हर क्वेश्चन में आपसे फॉर्मूला पूछूंगा कि बेलन का आयतन क्या होगा। बताइए, बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर जो पाई रखना है बेटा, पाई का मान रखना है, वो कितना रखना है आपको? वो रखना है 3.14। ठीक है, यहां पर दिया गया है, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ कि 3.14 रखना है, 3.14। आर की बात करेंगे तो आर आया है 3, तो 3 गुणा 3। और एच की बात करेंगे तो वो है बेटा 5। पॉइंट हटा दिया मैंने, जीरो लगा दिया, 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है कि 314 की गुणा कर लेना है बेटा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 में गुणा कर लेना है बटे 100। ठीक है, अब मैं इन दोनों की अगर गुणा करूंगा तो कितना आएगा बेटा? अगर इन दोनों की मैं गुणा करता हूं तो बताइए, समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। तो यहां पर अगर मैंने गुणा करा तो मेरे पास आ जाएगा 14130। ठीक है, 14130 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा आयतन, बेलन का आयतन आ गया बेटा ये। बताइए, क्या क्लियर है सबको? यस सर। तो ये नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। कर लिया सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा अभी, कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। एक बेलनाकार बर्तन है बेटा आपके पास, ठीक है, बेलनाकार बर्तन, ये ले लिया मैंने एक बेलनाकार बर्तन। ठीक है, तो इसके आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने की कीमत दी गई है बेटा, पेंट कराने की लागत दी गई है कि इसको पेंट कराने की जो लागत है, अंदर से पेंट कराने की जो लागत है वो टोटल 2200 रुपए है ना। टोटल कितनी है बेटा? 2200 रुपए। मैंने कहा कि इसके अंदर वाला पृष्ठ, सिर्फ अंदर वाला पृष्ठ की ये जो साइड साइड वाले हैं, है ना, इसको पेंट कराने की जो लागत है वो दी गई है टोटल कितनी? 2200 रुपए। ये टोटल 2200 रुपए दिए गए कि 2200 रुपए में पेंट होता है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब ये बोला गया कि अगर सिर्फ 1 मीटर को पेंट करना है तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बताना है पहला, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो बर्तन है इसके आंतरिक, जो अंदर वाला जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल आपको क्या कर देना है कि जो टोटल है उसको डिवाइड कर देना है 1 मीटर स्क्वायर की लागत से। ठीक है, तो जो पहला जो पार्ट है बेटा वो आ जाएगा क्या? बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा बेटा कि कुल लागत आ जाएगी एक, तो कि कुल लागत कितनी लग रही है इसमें पेंट कराने में, डिवाइड 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में लागत, है ना, क्षेत्र को पेंट करने की लागत, पेंट करने की लागत। बताइए बेटा, समझ में आया ये? करने की लागत। ठीक है, तो कुल लागत तो है बेटा 2200 रुपए, और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने की लागत है 20 रुपए। 20 रुपए, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 110 मीटर स्क्वायर है। 110 मीटर स्क्वायर को अगर आप पेंट करेंगे तब जाकर आपको 2200 रुपए मिलेंगे। ठीक है,
क्लियर है बेटा सबको ये? आगे आ जाते हैं बेटा। आगे पूछा गया है सेकंड क्या, आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या तो अब निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये क्या आया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच होता है बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 2 पाई आर एच। तो अब क्या करना है बेटा, मान रख देना है आपको, जो जो मान आपको दिए गए। 2 पाई, पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हैं। आर हमें नहीं पता है, एच हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर 10 मीटर गहरा, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ये 10 मीटर गहरा है। तो मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर की, ऊंचाई आपको दी गई है 10 मीटर। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 10 और ये आ जाएगा 110। अब मैंने बताया था कि जब सामने सामने आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो ये आ गया बेटा 2 दूनी 4, r/7 और बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 4r की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी r बराबर आ जाएगा 7/4। ठीक है, 7/4 आ गया बेटा r, सेंटीमीटर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर नहीं, मीटर दिया है तो मीटर लिखेंगे, मीटर। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, त्रिज्या आ गई, त्रिज्या भी आ गई। अब तीसरा पार्ट यहाँ पर बोला गया है बर्तन का, बर्तन की धारिता। और जब भी धारिता की बात होती है तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आयतन। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि जब भी धारिता की बात आ जाती है तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताइए बेटा क्या होता है बेलन का आयतन। यस बेटा, बताएंगे सभी बच्चे कि क्या होता है बेलन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो हाँ बताइए बेटा फिर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पर रखा 22/7, आर हमारे पास आया है 7/4, तो ये भी 7/4 इंटू एच, एच हमारे पास आया है 10, एच हमें दिया हुआ है 10, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा क्या, 11 सत्ते 77 गुणा 5/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 3 5 सत्ते 35 और 3 38/4। ठीक है, पॉइंट में लाना चाहो तो पॉइंट में आ जाएगा, 4 निम 36, 2 आएगा यहाँ पर, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो 96.25 आ गया है बेटा। बताइए क्या क्लियर है सबको। यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इसका। ले लिया सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है ना। तो यहाँ पर एक बर्तन दिया गया है जो कि एक बेलनाकार बर्तन है, जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है, जिसकी ऊंचाई दी गई है बेटा, यहाँ पर बोला गया कि ये एक बेलनाकार बर्तन है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1 मीटर की है। इसकी ऊंचाई दे दी गई है आपको 1 मीटर, 1 मीटर, और इसकी धारिता है बेटा 15.4 लीटर। मतलब इसमें जो पानी है वो कितना है बेटा, 15.4 लीटर है। इसके अंदर जो पानी दिया गया है वो है 15.4 लीटर। ठीक है, ये जो पानी है ये पानी है बेटा कितना, 15.4। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। तो इस बर्तन को बनाने के लिए कितना धातु लगाना पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, वो बताना है आपको। तो कैसे करेंगे बेटा कि यहाँ पर जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है बेटा यहाँ पर क्या, ऊंचाई दी गई है, एच दिया गया है 1 मीटर,
ठीक है। और बेलन की धारिता मतलब बेलन का आयतन आपको दिया गया है कि बेलन का आयतन कितना है बेटा, यहाँ पर 15.4 लीटर है ना, 15.4 लीटर। ये है आपके पास क्या, आयतन। ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, यहाँ पर आपको बेलन का आयतन ही तो रखना है। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर रख दिया बेटा मैंने पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर देंगे, लीटर को आप कर देंगे चेंज। लीटर को चेंज करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, पॉइंट हटा दिया यहाँ से और जीरो लगा दिया, तो ये आ गया बेटा पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हैं। आर स्क्वायर एच की जगह पर आपने रखा 1, और ये आ गया 154/10,000 है ना, 10,000। तो ये मीटर क्यूब में आ गया, मीटर में चेंज करा क्योंकि हमें ऊंचाई मीटर में दी गई है, तो इसलिए मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब 22 से ये डिवाइड हो रहा है, 22 से कम 22 और 22 सत्ते 154, तो ये आ गया बेटा आर स्क्वायर बराबर 7 की मैंने गुणा कर दिया है इधर, तो ये आ गया 7 × 7/10,000, और 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 100। ठीक है, 100 × 100 मैं लिख सकता हूँ। अब ये आर दिया गया है, स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा दिया, राइट साइड में लगा दिया, तो ये आ जाएगा 7 × 7/100 × 100 है ना, 100 × 100। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर युग्म बन गया है, एक एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये 7 बाहर आ जाएगा यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया बेटा कितना, आर बराबर 0.07। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास क्या, इसकी त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या आ गई है बेटा अभी, तो इस बेलन की त्रिज्या आ गई है आपके पास। अगर त्रिज्या आपके पास आ गई है 0.07, तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि ये जो धातु, जिस धातु से ये बना हुआ है वो धातु है कितना। ठीक है, कितना धातु लगा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा बेलन का, क्योंकि पूरा बनाना पड़ेगा, ये पूरा बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। टोटल बनाना है, ऊपर वाला भी, बाहर वाला भी, नीचे वाला भी, सब बनाना है। तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास क्या, फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr और ब्रैकेट में h + r, ये हमारे पास होता है। तो 2 × पाई की जगह पर 22/7 रखा, r की जगह पर 0.07 आ गया, h दिया हुआ है 1, और ये आ जाएगा कितना, 0.07। ठीक है, 0.07। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा दिया, यहाँ से 0 लगा देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 44/100 आ जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो आ जाएगा 1.07। पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 लगा दिया फिर से। और अब क्या करेंगे, आप इनकी गुणा करेंगे, इनको आपको गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा, ये गुणा करने के बाद आएगा ये, इस सबको अगर आप गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.47। ठीक है, इनको गुणा करने के बाद, अगर हम इनकी गुणा की बात करते हैं तो गुणा करने के बाद आएगा 4708 बाय कितना है, 40। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आ जाएगा 4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इसमें जो धातु लगेगा बेटा, वो इतना धातु लगेगा। ठीक है, इतना धातु लग रहा है। बताइए बेटा, क्या क्लियर है सभी बच्चों को, ये आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम यहीं तक इसको रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे।